सुस्वागत बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य में सुप्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी को। ये खड़ी बोली हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी ज़्यादातर रचनाएं शुद्ध खड़ी बोली में ही पाई जाती है। तो मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी जी ने हमारे राष्ट्र कवि के रूप में मान्यता दी है। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसीलिए उन्हें राष्ट्र कवि की मान्यता मिली है। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना में भारत भारती जो कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान बहुत ही प्रसिद्धि मिली इस ग्रंथ को। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को भी पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो एक महान हस्ती है मैथिली शरण गुप्त। आज हम संक्षिप्त में उनके जीवन से परिचित होंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 में हुआ था। उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। उन्होंने हिंदी के अलावा संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही वे कविता लिखने लगे थे। अपने जीवन काल में ही वे राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुप्त जी का परिवार राम भक्त था। उन्होंने भारतीय जीवन के आदर्श, इतिहास और संस्कृति को अपने काव्य का आदर्श बनाया। स्नेह, प्रेम, दया, उदारता आदि मानवीय भावों को भी साहित्य के माध्यम से उन्होंने उजागर किया। आज हम उनकी एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है मनुष्यता। पहले मैं आवृत्ति करूंगी। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। हुई न यों सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त से। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। मर्त्य मतलब मरणशील। पशु प्रवृत्ति मतलब पशु जैसा स्वभाव। मदांध मतलब जो गर्व से अंधा हो। चित्त मतलब मन। स्वयंभू मतलब परमात्मा जो अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकते हैं। स्वयं उत्पन्न होने वाला मतलब स्वयंभू। अंतरैक्य मतलब आत्मा की एकता, अंतःकरण की एकता। प्रमाणभूत मतलब साक्षी। तो अब हम मनुष्यता कविता की सस्वर आवृत्ति करेंगे। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी।
हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ बीत से, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंध के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो चलो समझने की कोशिश करेंगे कवि मनुष्यता कविता के माध्यम से हमें क्या वार्ता देना चाहते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कवि। तो कवि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, तो ये विचार कर लो मन में, ये स्थिर कर लो कि यह मर्त्य है, मतलब हम जहाँ पर रहते हैं वह मर्त्य, उसे बोलते हैं मर्त्य, मतलब मरणशील है। यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है वो एक ना एक दिन उसकी मृत्यु हुई है। तो मृत्यु से डरो कभी। अगर हम मर्त्य में जन्म लिए हैं तो मृत्यु तो होगी ही एक ना एक दिन, तो इसीलिए मृत्यु से डरने से कोई फायदा नहीं है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों करो कि याद जो करे सभी। मरना तो है ही एक ना एक दिन सबको, हम भी मरेंगे, इसलिए मरो, परंतु किंतु यों करो, ऐसा कुछ कर जाओ कि याद जो करे सभी। मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें, हमें हमारी बातें हों। तो मनुष्य का जन्म हमें एक बार ही मिलता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मनुष्य का जन्म को दुर्लभ माना गया है। इसीलिए अगर यह जन्म एक बार मिला है तो इसको ऐसे कुछ काम में हमें लगाना चाहिए कि मरने के बाद भी हमारा नाम चारों ओर फैला रहे। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर हमारी मृत्यु सुमृत्यु नहीं हुई, सुमृत्यु किसे कहेंगे न, जब हमारी मृत्यु होने के बाद भी हमें लोग याद रखेंगे, हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे, तो हमें यह लगेगा कि हमारी मृत्यु जो है वो सुमृत्यु हुई, जन्म भी सार्थक हो गया। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। ऐसे तो हजारों लोग रोज जन्म लेते हैं और रोज मरते भी हैं, तो किसी किसी की मृत्यु ही सुमृत्यु कहलाती है, जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। जो दूसरों के लिए नहीं जीते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए कुछ भी करते हैं, तो उनका जन्म जो है वृथा है और मृत्यु भी वृथा। तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए, और वही अमर रहता है, मतलब वो कभी मरता नहीं है, जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए कार्य करता है, अपने से ऊपर उठकर देश अपने दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। कवि ने उसे पशु के समान माना है, मतलब उसके
प्रवृत्ति जो है पशु के समान है, क्योंकि पशु खुद जन्म लेता है, अपने लिए वो कुछ खाता है और मर भी जाता है। तो जो खुद अपने लिए सिर्फ स्वार्थी होता है, अपने ही बारे में सोचता है, उसे कवि ने पशु प्रवृत्ति के साथ तुलना की है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो कैसे अच्छे में रहेगा और दूसरों को क्या उसको कुछ पड़ता नहीं है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य तो वही कहलाता है जो दूसरों के लिए, जिसके दिल में प्यार हो, स्नेह हो और जिसका दिल रोए दूसरों के कष्ट में देखकर। रहो न भूल के कभी मदंध तुच्छ वित्त से। कभी भी तुम्हारे पास अगर ज़्यादा संपत्ति है, धन है, इसे देखकर कभी अहंकार मत करो। रहो न भूल के कभी मदंध तुच्छ वित्त से। वित्त मतलब संपत्ति, कभी इसे तुच्छ मानते हैं। संपत्ति होने से सब कुछ नहीं होता है हमारे पास, इसलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ज़्यादा संपत्ति है या हमारे पास धन है, घर है, गाड़ी है, इसे लेकर कभी मदांध मत हो जाना। मद में अंध, मद मतलब अहंकार, जो मद में अंध होता है उसे हम बोलेंगे मदांध। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ जिसके माता पिता है, नाथ है, सनाथ, नाथ सहित सनाथ समास करने से। तो जिसके पास माता पिता है वो सनाथ है, तो कभी यह अहंकार नहीं मन में लाना चाहिए कि सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। हमारे पास माता पिता है, इसीलिए जिसके पास नहीं है उसे देखकर कभी उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए या उन्हें मन से कष्ट देना नहीं चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। क्यों हमें गर्व नहीं करना चाहिए? क्योंकि कवि कहते हैं अनाथ है। अनाथ कौन है यहाँ? जिसको हम अनाथ समझते हैं, मतलब जिसके पास पिता माता नहीं है, वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। कवि का मानना है अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं। जिसका कोई नहीं होता है, स्वयं त्रिलोक के नाथ उसके साथ होते हैं। तीनों लोगों के नाथ या स्वामी भगवान स्वयं उनके नाथ होते हैं, उनके साथ होते हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। वे दयालु हैं, दीन बंधु हैं। दीन मतलब दुखी, दुखियों के बंधु, दीन बंधु। भगवान का और एक नाम भी दीन बंधु है। दयालु हैं, दीन बंधु है, जिनके हाथ विशाल है। हमारे पास तो रक्त मांस के शरीर वाले माता पिता है, पर वे जो हैं उनके बस में सब कुछ करने की क्षमता है। तो जिसके कोई नाथ नहीं है, जिसके माता पिता नहीं है, उनको कभी कम समझना नहीं चाहिए या अपने को सनाथ जानकर अनाथों का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि स्वयं त्रिलोकनाथ उनके साथ होते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। कभी उसी व्यक्ति को भाग्यहीन समझते हैं जो कि छोटी छोटी बातों पर अधीर हो जाता है, मतलब अपना धैर्य खो बैठता है। अतीव भाग्यहीन है, दुख आने पर जो अपने हौसला खो बैठते हैं, अधीर हो जाते हैं, अधैर्य हो उठते हैं, उनको कभी कहते हैं कि अतीव, बहुत ही भाग्यहीन है वो। अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और मनुष्य तो वही है जिसका दिल दूसरे मनुष्य को दुख में देखकर रोता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक हैं। तो कवि कहते हैं मनुष्य मात्र ही हमारे बंधु है, दोस्त है। कभी भी हमारे मन में यह विचार नहीं लाना चाहिए कि वो मेरा मित्र है, वो मेरा दोस्त है, क्योंकि यह सबसे बड़ा विवेक है कि मन में यह रखना कि हर मनुष्य हमारा मित्र है। क्योंकि पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है, क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया है वो पुराण प्रसिद्ध पुरुष स्वयं भगवान। हम सब उनकी संतानें हैं। हम सब में एक ही खून दौड़ता है, हम सब में एक ही आत्मा है, इसीलिए हम सब भाई भाई हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है, इसीलिए
जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। तो कर्म के अनुसार बाह्य तौर पर देखने से हम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद हैं। पर हम सब के अंतर में एक ही आत्मा निवास करती है। हम सब के अंदर एक ही आत्मा है। अगर वो परमात्मा है तो उनका अंश हम सब के अंदर एक ही है। अंतरैक्य में इसको वेद भी साक्षी व सत्य मानता है। वेद में इसका वर्णन है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। तो यह जानने के बाद कौन अपना कौन पराया यह भूलते हुए ये तो अनर्थ वाली बात हो जाएगी कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। हर मनुष्य अगर हमारा बंधु है तो बंधु होकर किसी दूसरे बंधु को व्यथा में देखकर, दुख में देखकर अगर हम उसके दुख या व्यथा को दूर करने की कोशिश ना करें तो ये तो अनर्थ वाली बात हो गई। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में मनुष्य वह है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। यह कविता जो लिखा है इसमें कविता का भावार्थ भी है। इसे भी तुम पढ़ सकते हो कविता को और भी अच्छे से समझने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना।